नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही पुरानी और दिलचस्प पौराणिक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है चंद्रमा को मिले श्राप की और भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के जन्म की। हम सबने रात में चांद को तो देखा ही है ना? कभी वो पूरा गोल होता है तो कभी एक पतली सी लकीर जैसा। पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? अरे, इसी सवाल का जवाब छुपा है हमारी आज की कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक श्राप से। एक ऐसा श्राप जो चंद्रदेव को मिला था और जिसका असर पता है पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा। तो हुआ यूं कि चंद्रदेव की शादी हुई प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ये 27 बेटियां असल में 27 नक्षत्र हैं जिनसे होकर चंद्रमा हर महीने गुजरते हैं। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्यार सिर्फ एक पत्नी रोहिणी के लिए था। अब बाकी 26 पत्नियों को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत कर दी। दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। बस इसी बात पर दक्ष को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी चमक, तुम्हारी रोशनी दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। और इस श्राप का असर सिर्फ चंद्रमा पर नहीं हुआ। सोचिए, जैसे जैसे उनकी रोशनी कम होने लगी, पूरी दुनिया की ठंडक, उसकी खूबसूरती और शांति सब खत्म होने लगी। पूरा ब्रह्मांड जैसे अंधेरे में डूबने लगा था। अब जब मुसीबत इतनी बड़ी थी तो उसका हल खोजना तो जरूरी था और यहीं से शुरू हुई चंद्रमा की अपने श्राप से मुक्ति की तलाश। सारे देवता घबराकर पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें साफ साफ बताया कि देखो, इस श्राप का तोड़ सिर्फ एक ही है, भगवान शिव की शरण। उन्होंने चंद्रमा को सलाह दी कि वो पवित्र प्रभास क्षेत्र जाएं और वहां शिव की आराधना करें। और चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत कठोर तपस्या की और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जानते हैं कितनी बार? पूरे 10 करोड़ बार। ये भक्ति और तपस्या का एक अलग ही लेवल था। इतनी जबरदस्त तपस्या का फल तो मिलना ही था। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहां एक शाप और एक वरदान के बीच एक गजब का संतुलन बनाया गया। चंद्रदेव की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और एक बड़ा ही अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने दक्ष के श्राप का मान भी रखा, पर साथ ही चंद्रमा को एक वरदान भी दे दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रकाश घटेगा, लेकिन फिर वो पूरी तरह से बढ़ेगा भी, एक साइकिल की तरह। और बस इसी वरदान से चांद के 2 पक्षों का जन्म हुआ। कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है और शुक्ल पक्ष जब वो धीरे धीरे पूर्णिमा तक बढ़ता है। देखिए, इस तरह श्राप और वरदान दोनों की बात रह गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला। श्राप से मुक्ति के बाद एक बहुत ही पवित्र स्थान का जन्म हुआ। उस पवित्र जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। इसका मतलब बड़ा ही सीधा और गहरा है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने शिव जी को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर वहां पूजा की थी। तो सोमनाथ का मतलब हुआ सोम के भगवान का स्थान। श्राप से छुटकारा पाकर चंद्रमा और बाकी सभी देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा हमेशा के लिए उसी पवित्र स्थान पर बस जाएं ताकि आने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो सके। और भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे दोनों वहां एक अद्भुत, बहुत ही चमकीले प्रकाश स्तंभ के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। और यही था भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। हर पौराणिक कथा की तरह इस कहानी के पीछे भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। तो आइए देखते हैं कि सोमनाथ की ये कहानी हमें सिखाती क्या है। इस कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि सच्ची भक्ति और तपस्या में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। दूसरी, कि सच्ची आस्था हमारे जन्मों के पापों को भी खत्म कर सकती है। और तीसरी, कि आखिर में ईश्वर की कृपा ही हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कथा भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसका संदेश हमेशा नया रहता है। सवाल ये है कि क्या आज के ज़माने में भी सच्ची आस्था और लगन में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी मुश्किल को, किसी भी अभिशाप को एक आशीर्वाद में बदल दे।